जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत लर्निंग में आपका स्वागत है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूटीएफ एनकोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। तो यूटीएफ एनकोडिंग और डिकोडिंग जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है, इसका क्या यूज है, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा कोई भी वीडियो मिस आउट किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल होगा, वहां से जाकर आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। हमारे जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक बनाए हैं वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दो प्लेलिस्ट मैंने बनाए हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा और प्लस पाइथन प्रैक्टिस सीरीज का भी आपको लिंक वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। ये जो वीडियो है ये बेसिकली पाइथन स्ट्रिंग्स से रिलेटेड है, तो मैं पाइथन स्ट्रिंग की प्लेलिस्ट भी आपको दे देता हूँ आई बटन में, वहाँ से जाकर आप वॉच कर सकते हैं। भारत लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यूटीएफ एनकोडिंग और डिकोडिंग क्यों यूज होता है? तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एक सिचुएशन है, यहाँ पे एक नॉर्मल ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग के आगे हम अगर आर लगाते हैं तो ये एक रॉ स्ट्रिंग हो जाएगा, एफ लगाएंगे तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसके आगे यू लगाते हैं तो ये क्या होगा? ओके, अगर हम ऐसा लिखते हैं यू और इसके बाद हेलो, और अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी तरह का डिफरेंस नहीं आया। तो मैंने शुरू में बताया था कि स्ट्रिंग जो है वो क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। उसी तरह ये जो है यू आगे लगा है, इसका मतलब होता है यूनिकोड स्ट्रिंग, और यूनिकोड स्ट्रिंग जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर होता है। अब यूनिकोड कैरेक्टर का जो रेंज होता है वो बेसिकली 0 से लेकर 1.1 मिलियन के आसपास होता है, ठीक है। और यहाँ पर मतलब हर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर का एक स्पेसिफिक कोड पॉइंट यानी कि एक स्पेसिफिक नंबर होता है, कुछ इस तरह का फॉर्मेट में होता है, यू प्लस कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है, इस तरह के कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह के नंबर्स होंगे। तो बेसिकली जो कैरेक्टर्स आते हैं पाइथन के अंदर वो कुछ भी हो सकते हैं, वो कोई भी लैंग्वेज के हो सकते हैं और वो कोई भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर या फिर इमोट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और हर एक कैरेक्टर का एक स्पेसिफिक कोड पॉइंट होगा और ये हर लैंग्वेज में मतलब सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई तरह का चेंज ही नहीं होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर कुछ और डिटेल्स हैं, जैसे कि मैंने रेंजेस यहाँ पर मेंशन किया था। तो 1.1 मिलियन कोड पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है। और यहाँ पर ये भी है कि यूटीएफ कैरेक्टर्स जो आई मीन यूनिकोड कैरेक्टर जो है वो बेसिकली 4 बाइट से ज़्यादा पे रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब मैक्सिमम आप 4 बाइट्स पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यूनिकोड का कुछ डेफिनेशन भी यहाँ पे मैंने दे दिया है, तो आप पॉज करके डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कोड पॉइंट्स के बारे में भी डिफाइन किया हुआ है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी तरह का डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिजॉल्व करने की। तो आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। आपको अभी स्क्रीन पे मैं कुछ यूनिकोड वैल्यूज दिखा रहा हूँ, आप देखिए इसको। ये सब आपके डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के डिफरेंट डिफरेंट इमोट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स जितने भी है सबके एक तरह का यूनिकोड मैपिंग होता है, ठीक है। ये मैपिंग हमें नहीं दिखता है बट ये बेसिकली जब एनकोडिंग करते हैं हम लोग तब ये मैपिंग का यूज होता है, ठीक है, ताकि हम स्ट्रिंग्स को बाइट आई मीन बाइट स्ट्रिंग्स पे कन्वर्ट कर सके नॉर्मल स्ट्रिंग को एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो अब हम लोग बाइट स्ट्रिंग्स पे आते हैं। बाइट स्ट्रिंग्स क्या है, देखिए ये जो है जब हम इसके आगे बी लगाते हैं तो ये बेसिकली बन जाता है बाइट स्ट्रिंग। अब बाइट स्ट्रिंग जो है ये बेसिकली आपका होता है बाइट डेटा, ठीक है। डेटा जो हम बाइट में रिप्रेजेंट कर सके वो डेटा होता है। ये कैसे मुझे पता है कि ये बाइट डेटा है? तो देखिए ये जो स्ट्रिंग 1 है इसका 0th लोकेशन आप प्रिंट कीजिए, तो ये जो h का जो डेसिमल वैल्यू होगा, ठीक है, ये जो है ये तो बेसिकली h की वैल्यू है, तो इसका एक नंबर रिप्रेजेंटेशन होगा, इसका नंबर रिप्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा। देखिए इसका h का स्मॉल h है 104, इसके आगे को a लगा देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे a जो है वो बेसिकली 97 से शुरू होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका बाइट डेटा है, ठीक है। तो ये जो बाइट डेटा ये किस सिचुएशन में आपको आता है? तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल,
यहाँ पे एक फाइल हैंडलिंग का एग्जांपल मैं आपके पास लेके आया हूँ। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट यहाँ पे सपोज कीजिए एक फाइल हैंडलिंग का एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में आप देखिए, यहाँ पे एक बाइनरी डॉट बिन है, यानी कि एक बाइनरी फाइल है। ठीक है, अब बाइनरी फाइल में क्या सिचुएशन होता है कि अगर आप बाइनरी में लिखना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं या रीड करना चाहते हैं, तो आपको RB और WB का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अगर नॉर्मल टेक्स्ट फाइल रहता तो R और W यानी कि रीड और राइट से काम बन जाता, बट यहाँ पे बाइनरी है तो यहाँ पे राइट बाइनरी और रीड बाइनरी होगा। तो जब आप राइट कीजिएगा, यहाँ पे पहले राइट पे आइए, जब आप राइट कीजिएगा तो आपको लिखना होगा, देखिए इस तरह B, यानी कि ये जो है बाइट स्ट्रिंग है, तो इस तरह आपको लिखना होगा बाइट स्ट्रिंग में, और जब आपका आउटपुट आएगा वो भी एक बाइट स्ट्रिंग में आएगा। तो ये तो आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि ये है क्या एक्चुअल में, बट इसका कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है। तो इस स्पेसिफिक वैल्यू को जानने के लिए हमें इसको डिकोड करना पड़ता है। ये एक एनकोडेड वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे बी लगा हुआ है, ये एक बाइट स्ट्रिंग है, ये एक एनकोडेड वैल्यू है। अब इसको हमें डिकोड करना है। ठीक है, तो अगर इसको डिकोड करना है तो हम कैसे इसको डिकोड कर सकते हैं? तो जब हम एनकोड या डिकोड करते हैं तो हम बेसिकली UTF यानी कि यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट का यूज करते हैं। UTF जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से? UTF-8, UTF-16 और UTF-32। ठीक है, तो चलिए इसको यूज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा डेटा था। अब इसको कैसे हम लोग डिकोड या एनकोड करेंगे, ये देखिए, ये सबसे पहले ये समझिए कि ये जो है ये एक एनकोडेड डेटा है। अब इसको हम लोग को डिकोड करना है। तो जब हम इसको डिकोड करेंगे तो प्रोसेस क्या होगा, देखिए ये एक बाइट स्ट्रिंग है। ये क्या करेगा, ये जब इसको हम जब जैसे ही हम इसको डिकोड करेंगे, ये क्या करेगा, ये जाएगा UTF के पास। ठीक है, और UTF में जो वैल्यूज होंगे उस वैल्यूज के साथ मिलाएगा। ठीक है, और मिलाने के बाद इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। यही आपका प्रोसेस होता है। तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं यहाँ पे क्या करेगा, ये डेटा को मैप करेगा UTF के साथ और फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। चलिए, तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले यही प्रोसेस आपका UTF में होता है, तो इसको चलिए डिकोड करते हैं। तो डिकोड कैसे करेंगे, पहले हम लोग वेरिएबल का नेम देंगे, फिर देंगे डॉट और लिखेंगे डिकोड। डिकोड लिखने के बाद हमारे पास तीन ऑप्शन है, UTF-8, UTF-16, UTF-32। हम लोग यूज करने वाले हैं UTF-8। UTF-8 हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि UTF-8 जो है ASCII के साथ सबसे बेहतर कॉम्पैटिबल होता है। ASCII जो है बेसिकली 1 बाइट का स्पेस लेता है, क्योंकि उसका रेंज जो है वो बेसिकली 0 से लेके 127 तक होता है। ठीक है, तो ASCII का जो रेंज है उस हिसाब से 1 बाइट का, और 1 बाइट जो है 1 से लेके 4 बाइट तक UTF-8 बहुत अच्छे से हैंडल करता है। 1 से लेके 8 जो है वो बेसिकली रेंज है UTF-8 का, 1 बाइट से 4 बाइट्स तक का। ठीक है, और UTF-16 का 2 बाइट से होता है। ठीक है, 2 से लेके 4 बाइट्स तक, एंड UTF-32 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको UTF-8 के साथ डिकोड करते हैं तो देखिए क्या हमारा आउटपुट आता है। तो यहाँ पे देखिए एक स्माइल इमोट आया। ठीक है, ये बेसिकली एनकोड भी आपका UTF-8 में ही हुआ था। अब यहाँ पर केस ये बनता है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपका एनकोडिंग UTF-8 में नहीं हुआ है। मोस्ट ऑफ द फाइल्स जितने भी आपको इंटरनेट में ऐसे अवेलेबल होते हैं वो बेसिकली UTF-8 में ही एनकोडेड होते हैं। तो जो UTF-8 में एनकोडेड है वो UTF-8 में ही डिकोड होगा। अब अगर इसी फाइल को हम UTF-16 में डिकोड करने जाएं तो नहीं होगा, हमारा एरर आएगा या फिर कुछ अलग वैल्यू आ जाएगा, जो वैल्यू हम एक्सपेक्ट नहीं करते। देखिए यहाँ पर जो है चाइनीज करके कुछ आ गया। इसी तरह 32 में करने जाए तो कुछ और वैल्यू आ जाएगा जो कि एक्चुअल नहीं है। ये एक्चुअल वैल्यू है नहीं है। देखिए यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि यहाँ पे ये जो है गलत हो गया। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना होगा कि हम जो डेटा एनकोड जिस फॉर्मेट में एनकोडेड है उसी फॉर्मेट में डिकोड करें, अदरवाइज हमारा आंसर या तो हमें एरर मिलेगा या तो हमारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा, यानी कि हमारा कोड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब जो है UTF-8 जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है। इसका कारण ये है कि ASCII के साथ कंपैटिबल है। ये हम कैसे बोल पा रहे हैं कि ASCII के साथ कंपैटिबल है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक कैरेक्टर लेते हैं कैपिटल A।
ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। अब इसको हम लोग एनकोड करते हैं UTF-8 में। ठीक है, UTF-8 में हम इसको एनकोड करते हैं। देखिए मेरा क्या आउटपुट आता है। तो देखिए यहाँ पर BA आया। ठीक है, सिमिलरली हम इसको 16 में एनकोड करते हैं तो मेरा क्या वैल्यू आता है। देखिए इस तरह का वैल्यू आ रहा है। फिर इसके बाद अगर हम इसको एनकोड करते हैं 32 में तो हमारा क्या वैल्यू आता है। देखिए तो ये जो 16 और 32 में इतने बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े डिजिट्स आ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है। बिकॉज ऑफ बॉम बाइट ऑर्डर मार्क। ये जो है इसे हम बाइट ऑर्डर मार्क बोलते हैं। बाइट ऑर्डर मार्क इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 16 जो है वो 2 बाइट्स के लिए, 2 या 2 से बड़े, यानी 2 से लेकर 4 तक का है। और जो एस की वैल्यू होता है वो बेसिकली 1 बाइट का होता है। तो इसमें कुछ बाइट ऑर्डर, मतलब कुछ ऑर्डर अरेंज किया जाता है ताकि उसका साइज जो है वो बढ़ा दिया जा सके। मतलब हम लोग साइज को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ डेटा हमें डालना पड़ेगा ताकि साइज बढ़ जाए। तो यही आपका एक ऑर्डर मार्क बढ़ाया जाता है, ऑर्डर मार्क दिया जाता है ताकि साइज बढ़ जाए। इसीलिए हम, यानी कि सब जगह आपको ज्यादातर UTF-8 मिलेगा क्योंकि ASCII के साथ कंपैटिबल है। तो बहुत ही अच्छा ये एक पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई तरह का बाइट ऑर्डर मार्क नहीं यूज होता है। ठीक है, और बहुत क्लीन रहता है इसीलिए, और हर जगह आपको UTF-8 ही यूज होते हुए दिखेगा। तो चलिए अब हम लोग अपने स्टार्टिंग में आते हैं। यहाँ पे भी हमने UTF-8 से एनकोड किया, तो देखिए इसका क्या वैल्यू आता है, इसको भी रन करके एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह डिकोड और एनकोड करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी तरह का डाउट है तो कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा डाउट को सॉल्व करने की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें जो पाइथन सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, हर हर महादेव।